अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस क्या चीज़ होती है? स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर की जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि रखते हैं, सेव करते हैं। जब हम किसी डाटा को लिखते हैं अपने रजिस्टर्स के ऊपर, या आप किसी भी जगह पे जब आप वो लिख लें तो वो क्या हो जाता है, आपके पास स्टोर हो जाता है। एट द फर्दर टाइम जब भी आप चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा। तो स्टोरेज डिवाइसेस का भी से एज इट इज़ यही काम होता है कि कंप्यूटर के जो रजिस्टर्स हैं वो उसके अंदर आपके डाटा को स्टोर कर लेते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उसमें से दोबारा डाटा को जो है वो रीड कर सकते हैं या उसमें अगेन राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस का यही काम है कि डाटा को रीड और राइट करती है और उसको स्टोर करती है। अब कंप्यूटर से है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को एग्जीक्यूट करवाता है और सारे डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है, और सारे डाटा को जो स्टोर करता है वो स्टोरेज डिवाइसेस में करता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को, डिफरेंट डाटा को, सबको, ताकि डायरेक्टली वो जो एक्सेसिबल होता है वो सीपीयू से होता है, और उसकी जो स्पीड होती है वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में जाके वो डाटा जो है वो सेव हो जाता है। हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। मेन मेमोरी होती है स्टोरेज डिवाइसेस में, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को भी कहा जाता है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो मेन मेमोरी के बारे में है, और इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइसेस है इस पूरे चैप्टर में हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में ही पढ़ेंगे कि स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग जो है डिफरेंट डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें क्या हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं, वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो मेन मेमोरी का क्या काम है, ये डिजिटल कंप्यूटर्स में जो है डाटा को स्टोर करता है डिजिटली। जब का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जाता है उससे पहले वो क्या होता है, मेमोरी में लोड होता है। तो वो जो लोडिंग के बाद देन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए जाती हैं वन बाय वन, तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती हैं। देन आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर एग्जीक्यूशन, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपकी मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। एक खास एरिया होता है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। मेन मेमोरी फास्ट काम करती है, लेकिन ये जो होती है लिमिटेड होती है, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। कंप्यूटर जो है कैन नॉट वर्क विदाउट दिस मेमोरी, क्योंकि कंप्यूटर इसी के साथ काम करता है। आपने अक्सर मोबाइल फ़ोन्स में भी देखा होगा रैम और रोम का प्रोसेस होता है। तो रैम और रोम एक कंप्यूटर का इंटरनल पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है। इसके बगैर कंप्यूटर वर्किंग नहीं कर पाता, एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता। इनर स्पेस होती है, इसमें मिलियंस ऑफ कैरेक्टर्स हम इसमें लिख सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन मेमोरी होती है वो थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ सेल्स पे डिपेंडेंट होती है। जैसे कि डिफरेंट सेल्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिफरेंट सेल्स हैं, ये पूरे सेल्स मिलके एक बाइट बना रहे हैं, क्योंकि 8 बाइट्स जो है, 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट बनाती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास 8 बिट्स हैं। तो 8 बिट्स मिलके 1 बाइट क्रिएट करती है। 0 और 1 की इसमें कॉम्बिनेशन होता है, 0 और 1 को यूज़ किया जाता है बाइनरी नंबर्स को, और 8 बिट्स पे जो है डिपेंडेंट होता है। ये जो बिट वर्ड है ना, बिट BIT, ये वर्ड निकला है बाइनरी डिजिट से। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट हुआ है बाइनरी डिजिट, B बाइनरी का और डिजिट IT जो है उसका। यूनिक जो होता है एड्रेस होता है हर एक सेल का, उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर को बोलते हैं सेल एड्रेस। जो अरेंज्ड होते हैं सेल इनटू बाइट्स और बिट्स होते हैं, बिट इनटू बाइट एंड बाइट्स होते हैं। डिफरेंट बाइट्स में हो सकते हैं मेमोरी के अंदर, जो कि मेमोरी चिप में होते हैं। और हर जो है सेल का जो बाइट है उसका अपना एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उस नंबर को बोलते हैं एड्रेस। इसके अलावा जो आपके पास बाइट है वो क्या काम करती है मेन मेमोरी में, कलेक्शन ऑफ बाइट्स जब अरेंज होते हैं डिफरेंट सीक्वेंस में, सीक्वेंस के साथ डाटा को
स्टोर किया जाता है। जहाँ जहाँ स्पेस बनती जाती है वहाँ वहाँ डाटा जो है वो स्टोर होता रहता है। डिफरेंट बाइट्स में इसको स्टोर किया जाता है। ये इस तरीके से कुछ आप कह सकते हैं। इसको जब स्टोर किया जाता है तो ऐसे शो होता है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, 0000 देन 0001। ये इसके सेल एड्रेसेस हैं, देन 2 देन 3 और ये आगे फर्दर चलता जाएगा। इस तरीके से ये सेल एड्रेस सेव होते हैं। सारा जो सीपीयू और अदर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस करते हैं मेन मेमोरी से, क्योंकि जब इनपुट जाती है वो मेन मेमोरी में जाके स्टोर होती है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। देन सीपीयू में जाती है, प्रोसेसिंग होती है मेमोरी से। देन प्रोसेसिंग के बाद जब आउटपुट डिवाइसेस में जाने लगती है, उससे पहले भी मेन मेमोरी में स्टोर हो गई है, देन आउटपुट मिलती है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वो मेन मेमोरी के साथ अटैच्ड है। इसी तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। हर डिवाइस जो है वो डायरेक्ट एक्सेस रखती है स्टोरेज डिवाइसेस से, यानी कि मेन मेमोरी से। फास्ट काम करती है अदर डिवाइसेस के थ्रू। मैग्नेटिक ऑफ ऑप्टिकल डिस्क के थ्रू जो है कंपेयर में ये फास्ट काम करती है, क्योंकि वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से और मेन मेमोरी से यानी कि जो है वो अच्छे से काम करती है। जो हमारे पास मेन मेमोरी वो अच्छे से काम करती है सेकेंडरी मेमोरी से। अब हमारे पास 2 टाइप्स हैं मेन मेमोरी के, वो है रैम और रोम। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये था हमारा आज का टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको अच्छे से रिव्यू करना है, उसके क्विज ध्यान से सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रैम और रोम के बारे में, जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।